अफगान रिफ्यूजीज से $830 एग्जिट फीस चार्ज कर रहा है कि उनको सड़क पे ले आए, फिर कहते हैं कि $830 भी दे दो। 7% पे ग्रो कर रहा है, 8% वो नेशनल जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, पर कैपिटा इनकम ग्रोथ रेट 23% है। कि पाकिस्तान जो रिफ्यूजीज मुल्क छोड़ के जा रहे हैं उनसे एग्जिट फीस चार्ज कर रहा है और फीस है $830। उनको निकाल दिया पाकिस्तान से, लेकिन हर एक जाते हुए अफगान से कह रहे हैं कि $830 देते जाओ यार। 800, एक तो उनका घर लूट लिया, बर्बाद कर दिया, बच्चों का स्कूल, एजुकेशन, सब कुछ लूट। तो देखिए, हमारे जो लीडरशिप है, हमारे जो लोग हैं, हमारे जो मौलवी हैं, उनके दिन में तो कभी ये चीजें नहीं आई। वो तो सारा टाइम मजहब इतना ज्यादा मजहब किया कि भूल गए कि कारोबार भी करना है। पहले ये फीस $1,000 थी, कहीं पर ये $10,000 भी पब्लिश हुई। पाकिस्तान ने रेफ्यूजीज से पैसा नोचना शुरू कर दिया। याद है आपको, मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान ने अफगान जो कि 20, 30, 40 साल से पाकिस्तान में रह रहे थे, बहुत सारी फॉरेन कंपनीज हैं, जापानीज हैं, साउथ कोरियन हैं, अमेरिकन सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, एडोब वहां पे मौजूद है। और क्योंकि ये एडजेसेंट है दिल्ली के साथ, $830 वाया क्रेडिट कार्ड। उन्होंने बोला कि भैया आपको क्रेडिट कार्ड से ही पैसे देने हैं। ये देखो, गेम देखो। पाकिस्तान अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बिल्डअप करना चाहता है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान ऑफिशियल न्यूज में आपका स्वागत है। पाकिस्तान ने तो अब हद ही कर दी। पाकिस्तान अफगान रिफ्यूजी से पैसा मांग रहा है, वो भी क्रेडिट कार्ड के द्वारा मांग रहा है। यह रकम $830 है। पाकिस्तानियों ने तो अफगानियों को घरों को लूट लिया और घरों पर बुलडोजर चलवा दिया। दोस्तों, पाकिस्तान ने रेफ्यूजीज से पैसा नोचना शुरू कर दिया। याद है आपको, मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान ने अफगान जो कि 20, 30, 40 साल से पाकिस्तान में रह रहे थे, जिनके बच्चे, जिनके पोते वहां पे हो गए और उनके घर हैं, उनके बिजनेसेस हैं, इन्होंने बोला सबको निकालो। 1.7 मिलियन यानी कि 17 लाख अफगानों को पाकिस्तान से धकेल रहे हैं वापस अफगानिस्तान। और हर एक अफगान से, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, आप सुनेंगे तो आपको बुरा तो लगेगा लेकिन आपको हंसी भी आएगी। ये काम पाकिस्तान ही कर सकता है। ये ले रहे हैं जो अफगान जा रहे हैं वापस अफगानिस्तान, यानी कि ये देखो, पाकिस्तान अफगानों को क्यों वापस धकेल रहा है। पाकिस्तान ये कह रहा है देखो यार, सुनो, बहुत हो गया, तुम वापस अपने देश अफगानिस्तान जाओ। ठीक है साहब, उनको निकाल दिया पाकिस्तान से, लेकिन हर एक जाते हुए अफगान से कह रहे हैं कि $830 देते जाओ यार। 800, एक तो उनका घर लूट लिया, बर्बाद कर दिया, बच्चों का स्कूल, एजुकेशन, सब कुछ लूट के उनको सड़क पे ले आए, फिर कहते हैं कि $830 भी दे दो। अब दोस्तों, इससे क्या है कि दुनिया में थू-थू हुई है बड़ी, लेकिन पाकिस्तानी कहते हैं कि यार थू-थू तो हमारी वैसे भी हो रही है, कोई नई बात थोड़ा ना यार कि हमारी कल थू-थू हुई है पहली बार। ना, ये तो डेली का काम है, डेली जलील होते हैं, डेली रुसवा होते हैं, है जी। तो अब पाकिस्तान ने, एज पर रूल्स, अफगान रेफ्यूजीज कैन ओनली पे द अमाउंट ऑफ $830 वाया क्रेडिट कार्ड। उन्होंने बोला कि भैया आपको क्रेडिट कार्ड से ही पैसे देने हैं। ये देखो, गेम देखो। पाकिस्तान अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बिल्डअप करना चाहता है। पाकिस्तान डेस्परेट है डॉलर्स के लिए। अब पाकिस्तान में जो ज्यादातर डॉलर्स है इलीगल है, लोगों ने अपने बैंकों में, लॉकरों में, घरों में, मैट्रेस के नीचे, अलमारियों में ये बंद रख रखे हैं, तिजोरी में बंद रख रखे हैं। मुमताज जहरा बलोच जो कि स्पोक्स पर्सन है, उनसे ही पूछा गया कि पायना की करे हो तुसी, मतलब आप चार्ज कर रहे हैं अफगानियों से और आप पैसा ले रहे हैं। आपने $800 उनके ऊपर फीस लगा दी है, एग्जिट फी। ये कहाँ का इंसाफ है, ये किस किस्म के। अब आप अपना दिवालियापन जो है इकोनॉमी का, वो इस तरीके से पूरा करेंगे। मतलब एक तो ये कि वो लोगों से मांग रहे हैं और जो है वो कशकोल पकड़ा हुआ है, तो उससे भी पैसे पूरे नहीं हो रहे, तो अफगान रेफ्यूजीज जो वापस जा रहे हैं आप उनसे पैसे पूरे करेंगे। तो उन्होंने कहा कि पायना की गल कर रहे हो, पहले तो हमने जो ये फीस है ये $1,000 रखी हुई थी, ये तो आप शुक्रिया अदा करें कि हमने कम करके $830 कर दिए। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या सिचुएशन है। तो ये उन अफगानिस्तान के रिफ्यूजीज के लिए जो अमेरिका, यूके और कुछ और कंट्रीज जो वेस्ट के हैं, उन्होंने एक्सेप्ट किया अफगान रिफ्यूजीज को कि हम इनको लेते हैं। ये वो लोग हैं ज्यादा कि जो वहां पर अफगानिस्तान में यूएस या वेस्ट की कंपनीज के साथ काम कर रहे थे। इसमें कहा गया है कि तकरीबन जो यूएस गवर्नमेंट है उसने ये प्लान
था उसका कि वो रीसेटल करेगी 25,000 अफगानिस्तान के लोगों को। और इसी तरीके से यूके जो है उसने कहा कि वो 20,000 अफगानीज को अपने मुल्क में जो है सेटल करेगी। कुछ और कंट्रीज देखें, जब सेटल करने की बात आती है ना, या रिफ्यूजीज को अडॉप्ट करने की या लेने की, तो उस वक्त अगर किसी के दरवाजे खुलते हैं ना, तो वो वेस्ट ही होता है, वो यूरोप ही होता है, और वो सब जो दरवाजे खुल रहे होते हैं वो मुसलमान रिफ्यूजीज के लिए होते हैं। अच्छा, जब क्रेडिट कार्ड से वो देगा $830 कोई अफगान, तो डायरेक्टली बैंक में जाएगा। बैंक में जाएगा तो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व अपने आप बिल्डअप होंगे पाकिस्तान के। तो ये है कि जैसे वल्चर होता है ना दोस्तों, गिद्ध होता है, गिद्ध देखता है कि कोई आदमी मर गया है या मरने वाला है, तो वल्चर गोल गोल घूमता है, फिर वल्चर उसका फायदा उठाता है। तो $830 पर अफगान क्रेडिट कार्ड से। अब अफगान कह रहे हैं भाई कोई रेडी वाला, ठीक है जी, कोई रेडी वाला, कोई छोटा दुकानदार। अब पाकिस्तान में डिजिटल इकोनॉमी तो बहुत कम है, और क्रेडिट कार्ड वहां पे तो अमीरों को चोचना है। भारत जैसा थोड़ा ना कि सबके यहाँ यूपीआई लगा हुआ है फोन में। अब इंडिया में तो यूपीआई इतना ज्यादा हो गया है कि लोग कह रहे हैं ठीक है यार, डायरेक्टली यूपीआई से पेमेंट करो, डिजिटल पेमेंट करो। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान तो आज भी 50 साल पहले चल रहा है ना। तो पाकिस्तान में ये सब नहीं है। अब वो गरीब आदमी जो फल का स्टॉल लगाता था या ड्राइवर था, ट्रक ड्राइवर, उससे कह रहे हैं तू क्रेडिट कार्ड से $830 हमें दे, तब तेरे को हम भेजेंगे अफगानिस्तान। कि वो किस तरह यूपी को डिफेंस सेक्टर में प्रमोट करना चाह रहे हैं, ठीक है जी। और वो मैन्युफैक्चरिंग अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहे हैं। वो कहते हैं जी हमारे पास रॉ मटेरियल है, लेबर है, हमारी लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें हर स्टेट ही करती है। लेकिन जो सेंट्रल पॉइंट ये है कि किस तरह इंडिया के स्टेट्स, यानी कि जिस तरह पाकिस्तान में सूबे हैं, हमारे सूबे इस तरह मार्केट नहीं करते अपने प्रोविंसेस को, और हमें मरकज से लेना पड़ता है। इंडिया के अंदर जो सूबे हैं या स्टेट्स जो हैं वो अपने आप को इस तरह मार्केट करती हैं। 240 मिलियन पाकिस्तान की इक्वल पॉपुलेशन है यूपी की, ठीक है जी। और बहुत सारी फॉरेन कंपनीज हैं, जापानीज हैं, साउथ कोरियन हैं, अमेरिकन सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, एडोब वहाँ पे मौजूद है। और क्योंकि ये एडजेसेंट है दिल्ली के साथ, हरियाणा के साथ, तो जितनी भी फॉरेन वो कंपनीज हैं उनको जाना वहाँ पे बड़ा आसान लगता है। हमारे जो मौलवी थे उन्होंने क्या किया, वो सिर्फ और सिर्फ मदरसों में और सऊदी मनी में के पीछे पड़ गए और ईरानी पैसे के पीछे पड़ गए। एंड वी फॉरगॉट कि हमें इंडस्ट्री, इकोनॉमी, उन चीज़ों पे देखना है। तो देखिए हमारे जो लीडरशिप है, हमारे जो लोग हैं, हमारे जो मौलवी हैं, उनके दिल में तो कभी ये चीज़ें नहीं आई। वो तो सारा टाइम मजहब मजहब इतना ज़्यादा मजहब किया, इतना ज़्यादा मजहब किया कि भूल गए कि कारोबार भी करना है भाई। और ये देखते रहे सऊदी अरब से पैसा आता रहेगा, ईरान से पैसा आता रहेगा। जो फी पे होनी है वहां पर, जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कहा है कि जनाब ये जो है आप $850 यहाँ पे करें, वो क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू होनी है। और अफगान रिफ्यूजीज जो वहां पर मौजूद है उनमें से बड़ी तादाद ऐसी है जिनके पास क्रेडिट कार्ड्स ही नहीं है, तो वो पे कैसे करेंगे? तो एक तो ये कि ये काम किया गया जो कि एक इंतहाई अहमकाना, और पैसे कितने को इकट्ठे हो जाएंगे, यानी अगर 20,000 40,000 कोई ले रहा है, 20,000 कुछ और लोग, मतलब कितने ऐसे लोग हैं कि जो दूसरे कंट्रीज में सेटलमेंट होंगी और आपके मुल्क में है, ज्यादा तो नहीं। उनसे आपने $800 ले लिए, तो क्या आपकी वो बजट बन जाएगा, इकोनॉमी बच जाएगी, और आपको सऊदी अरेबिया, गल्फ और चाइना से पैसे नहीं लेने पड़ेंगे? ऐसा तो कुछ नहीं है ना।